अगर आपके पास में कोई पुरानी साड़ी पड़ी हुई है ना, चाहे वो किसी भी टाइप की साड़ी है, फैब्रिक कैसा भी है, डिज़ाइन कलर कैसा भी है, और आप कंफ्यूज होते हो कि उसे रीयूज़ कैसे करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पूरे 10 ऐसे तरीके जिनकी हेल्प से आप अपनी किसी भी साड़ी को बहुत ही आराम से रीयूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मैं साथ साथ में आपको कुछ ज़रूरी पॉइंट्स भी बताती रहूँगी, ताकि जब भी आप रीयूज़ करने के बारे में सोचें तो आप और भी ज़्यादा ईजिली कन्फर्म हो जाए कि किस साड़ी से हमें क्या बनवाना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग तरीका ये है कि आप अपनी किसी भी साड़ी से लहंगा या फिर स्कर्ट बनवा सकते हो। अगर आपकी साड़ी का फैब्रिक बहुत ही लाइट वेटेड है और फ्लोई फैब्रिक है, जैसे कि जॉर्जेट या फिर शिफॉन, अगर ऐसे टाइप के फैब्रिक में आपकी साड़ी है तो आप उससे बहुत ही आराम से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्कर्ट बनवा सकते हो। स्पेशली अगर वो प्रिंटेड है तो प्रिंटेड फैब्रिक के जो स्कर्ट होते हैं ना, उनके साथ में आप क्रॉप टॉप को भी स्टाइल कर सकते हो, ब्लाउज को भी स्टाइल कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक आता है इससे। तो ऐसे टाइप की साड़ी के साथ आपको स्कर्ट ही बनवाना है और किसी चीज़ के बारे में तो आप सोचो ही ना। स्पेशली अगर वो फ्लोरल प्रिंट पे फ्लोई फैब्रिक है तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्कर्ट मिल सकता है आपको। हाँ, तो अगर स्कर्ट बनवानी है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे टाइप के स्कर्ट में ना आपको लेस बॉर्डर कुछ भी अटैच करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देता है और इसमें आप पूरी साड़ी को कंज्यूम कर ले, बहुत ही ज़्यादा अच्छा घेरा बनेगा। ऐसी साड़ी जो होती है ना, जो हैवी वर्क में हो, स्टोन वर्क में हो, और उसे आप लहंगा कन्वर्ट करके बनाओगे तो वो देख के ही समझ में आने लगता है कि ये तो साड़ी का ही लहंगा है। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास में कोई ऐसी साड़ी है जिसपे बहुत ज़्यादा हैवी वर्क है, पूरी साड़ी को कवर कर रखा है उसने, तो आप उससे लहंगा ना ही बनवाओ, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल साड़ी जैसा ही दिखेगा। तो कभी भी कोई भी देखकर आपको इंस्टेंटली पकड़ सकता है कि ये तो साड़ी का लहंगा है और आपको एम्बैरेस फील हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा जो हैवी वर्क वाली साड़ियाँ होती है ना, आप उन्हें अवॉइड ही करें, उनके साथ लहंगे को एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। लहंगे के लिए आप उन साड़ियों को ले सकते हैं जो कि ब्रोकेड या फिर सिल्क जैसे फैब्रिक में हो, क्योंकि जब आजकल ऐसा ट्रेंड है कि बाहर से लोग ऐसे ही फैब्रिक को लेकर अपने लिए स्कर्ट या लहंगा बनवाते हैं। तो अगर आपके पास में कोई ऐसी साड़ी पड़ी हुई है जो कि ब्रोकेड, सिल्क या फिर बनारसी टाइप के फैब्रिक में है, तो आप उससे आराम से लहंगे को बनवा सकते हैं। काफी ज्यादा अच्छा लुक आता है इससे। ब्रोकेड, सिल्क या बनारसी जैसे फैब्रिक में अगर आपको लहंगा बनवाना है तो आप उसमें बॉक्स प्लीट्स को करवाएं या फिर पैनल्स को अटैच करवाएं, गैदर्स ना करवाएं। कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा हैवी और पूरी साड़ी नॉर्मल प्लेन जैसी ऐसी साड़ियों को अवॉइड करना है। या तो आप लो बिल्कुल प्लेन, या फिर ऐसी साड़ी को लो जो कि पूरी साड़ी में एक जैसा ही वर्क हो, चाहे वो थ्रेड वर्क हो या फिर किसी भी टाइप का वर्क हो। तो उससे अगर आप लहंगा बनवाते हो तो शायद लोग नोटिस ना कर पाए। लेकिन अगर कहीं कहीं पे पैच वाले वर्क है या फिर बीच बीच में कहीं कहीं पे हैवी वर्क वाले, स्टोन वर्क वाली, जरी वर्क वाली साड़ियाँ होती है ना, उन्हें आप अवॉइड करें, क्योंकि वो आपके लहंगे को बिल्कुल साड़ी जैसा ही लुक देगा। आप अपनी किसी भी साड़ी से, किसी भी फैब्रिक में, किसी भी साड़ी से, इवन आप नेट या फिर जॉर्जेट शिफॉन जैसे फैब्रिक से भी कुर्ताज को बनवा सकते हो। लॉन्ग स्ट्रेट कुर्ताज, लॉन्ग होंगे, स्ट्रेट होंगे, उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फुल स्लीव का अगर आप बनवाते हो तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक आएगा। हाँ, अगर आप लाइट एंड फ्लोई फैब्रिक में कोई साड़ी रीयूज़ कर रहे हो कुर्ता के लिए, तो आप उसे फुल स्लीव में रखिए और चूड़ीदार स्लीव भी आप बनवा सकते हो। अगर वो फैब्रिक स्टिफ फैब्रिक है जैसे कि ब्रोकेड, सिल्क या ऐसे टाइप के जो फैब्रिक होते हैं, तो आप उसमें स्लीवलेस कुर्ता को बनवाएं या फिर शॉर्ट स्लीव को बनवाएं। एल्बो लेंथ के स्लीव को बनवा सकते हैं, इतने वाले स्लीव को अवॉइड करें क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता है। तो इस तरीके से आप अपने लॉन्ग स्ट्रेट कुर्ताज को भी बनवा सकते हो। नेक्स्ट आता है कि आप अपनी पूरी साड़ी को कंज्यूम कर सकते हो एक पूरा का पूरा कुर्ता सेट निकाल के। आप कुर्ते को भी बनवा सकते हो, उसी के साथ में आप अपने बॉटम को भी बनवा सकते हो। लेकिन आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपकी साड़ी अगर पतले फैब्रिक में है तो उसमें लाइनिंग आप कुर्ते के लिए तो ले सकते हो, लेकिन अगर आपने बॉटम में लाइनिंग लगवाई तो शायद वो आपको ज़्यादा कंफर्ट ना दे। जैसे कि अगर आपने पटियाला सलवार के लिए बॉटम में लाइनिंग लगवा ली तो एक तो ये महंगा भी पड़ेगा, ऊपर से ये ज़्यादा कंफर्ट भी नहीं देगा। हाँ, शरारा गरारा की बात अलग है, उसमें आप लाइनिंग लगवा सकते हो, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है वो। लेकिन अगर हमने प्लाजो में या फिर पटियाला सलवार में बॉटम में लाइनिंग लगवा ली तो वो उतना कंफर्ट नहीं देता है। तो इसीलिए अगर आप किसी ऐसी साड़ी को रीयूज़ कर रहे हो जिसमें दोनों निकलने वाले हैं, तो आप ये ध्यान रखो कि साड़ी का फैब्रिक आपको ऐसा लेना है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी ना रखे, सी थ्रू ना हो, सो दैट आप अपने बॉटम में, जो भी बॉटम आप बनवाने वाले हो, उसमें लाइनिंग लगवाने की झंझट ही ना हो, कोई टेंशन ना हो। फिर भी अगर ऐसी कोई साड़ी है जिसमें लाइनिंग लगवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि सी थ्रू होते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, मोस्टली साड़ियाँ तो ऐसी ही होती है, तो आप उससे बेटर होगा कि बॉटम के लिए शरारा या गरारा जैसे बॉटम को बनवाएं या फिर फ्लेयर्ड प्लाजो को बनवाएं। इससे ये फ़ायदा
होगा कि उसमें एक लाइनिंग अटैच होने के बाद भी, एक लेयर और चढ़ने के बाद भी वो आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाएगा, कंफर्ट के मामले में आपको आगे रखेगा। तो आप इस हैक को ट्राई कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि बॉटम आप रेडीमेड ले लो या आप अपने किसी पुराने बॉटम को ही स्टाइल कर लो सेम कलर से जो मैच हो, और अपने पूरी साड़ी से एक कुर्ता निकाल लो और एक दुपट्टा निकाल लो, ये भी ज़्यादा बेटर होता है। एंड इसी के साथ में नेक्स्ट आता है कि आप अपनी साड़ी से बहुत ही ब्यूटीफुली एक दुपट्टे को निकाल सकते हो। देखो, दुपट्टे निकालने के लिए आपके पास में जो फैब्रिक होगा साड़ी का, उससे आप दुपट्टा तो निकाल ही सकते हो, जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे एक कुर्ता भी निकाल सकते हो। इसी के साथ में नेक्स्ट आता है कि आप इससे श्रग निकाल सकते हो। अगर आपके पास में कोई ऐसी साड़ी है ना जो कि प्रिंटेड है और बहुत ही लाइट वेटेड है, फ्लोई फैब्रिक में है, कंफर्टेबल फैब्रिक में है, तो आप उससे ज़रूर से एक श्रग निकालें, जिसे आप अपने स्लीवलेस कुर्ताज के साथ में या फिर किसी भी कुर्ता के साथ में आराम से स्टाइल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आप अपनी साड़ी से जो नीचे घेरदार बॉटम होते हैं ना, जैसे कि फ्लेड प्लाजो या फिर शरारा या फिर गरारा, ये पूरी की पूरी साड़ी को कंज्यूम करके आप एक बॉटम को बना सकते हो। इससे ये फायदा होगा कि नीचे काफ़ी ज़्यादा घेर होने की वजह से आप जो भी बॉटम बनवाओगे पूरी साड़ी को कंज्यूम करके, 5-5.5 मीटर की साड़ी, तो आपका जो बॉटम होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेड होगा, काफ़ी ज़्यादा फ्लोई सा, काफ़ी घेरदार सा बनेगा। अब इसके साथ में जब भी आप कोई प्लेन कुर्ती को भी स्टाइल करोगे, बिल्कुल सिंपल सी शॉर्ट कुर्ती को स्टाइल करोगे, ऑब्वियसली कुर्ती की लेंथ कम होनी चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, आप लॉन्ग को भी ले सकते हो। तो जब आप किसी प्लेन कुर्ती को भी स्टाइल करोगे ना ऐसे बॉटम के साथ में, तो अनडाउटफुली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो आपका लुक है वो बहुत ही अच्छे से एनहांस करेगा आपका बॉटम जो भी आपने पहन रखा है। तो ये भी एक स्मार्ट तरीका है अपनी पूरी साड़ी को रीयूज़ करने का। अब इससे एक फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर आपके पास में कोई ऐसी साड़ी है जिसका कलर आप पे सूट नहीं करता है, या फिर आपको उस साड़ी का कलर पैटर्न पसंद ही नहीं, आप नहीं चाहते हो पहनना, लेकिन फिर भी आप उससे फेंकना नहीं चाहते हो, रीयूज़ करना चाहते हो, तो आप इससे अपने बॉटम को बनवाएं, जो कि फ्लैट प्लाजो हो, शरारा हो, गरारा हो, ऐसे किसी बॉटम को बनवा लें। एक तो वो नीचे होने की वजह से वो आपके फेस को रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा। नेक्स्ट तरीका है आप अपनी साड़ी से कुर्ती ड्रेसेस को या फिर वेस्टर्न ड्रेसेस को, रैप ड्रेसेस को बना सकते हो। बेसिकली आप अपनी साड़ी को रीयूज़ करके कोई भी ऐसी ड्रेस को बना सकते हो जो कि वेस्टर्न आउटफिट में काउंट हो, कुर्ती में नहीं, ड्रेस में काउंट हो। इससे आप उस साड़ी को बनवाएं जो कि फ्लोरल प्रिंट में हो और जॉर्जेट फैब्रिक में हो, शिफॉन फैब्रिक में हो। ऑब्वियसली हम वेस्टर्न आउटफिट बनवाएंगे तो उसमें अगर आपने सिल्क या फिर ब्रोकेड जैसा फैब्रिक ले लिया तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए या तो जॉर्जेट या फिर शिफॉन। और अगर आप इसमें नीचे फ्रिल्स लगवा लेते हो और रफल्स लगवा लेते हो तो ये और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और ये अगर आपने सही पैटर्न को पकड़ लिया ना इस टाइप के ड्रेस को बनवाने के लिए, जैसे कि फ्लोरल फैब्रिक, फ्लोरल पैटर्न वाले या फिर छोटे छोटे प्रिंट वाले और जॉर्जेट एंड शिफॉन जैसे फैब्रिक को ले लिया अगर ऐसे टाइप के ड्रेस को बनवाने के लिए, तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है कि आपने साड़ी को रीयूज़ किया है, क्योंकि ये इतना अच्छा दिखेगा। आप इसे आंख बंद करके एक वेस्टर्न आउटफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में इससे सिमिलर एक और आइडिया है कि आप मैक्सी ड्रेस को भी बनवा सकते हो। अगर आपको शॉर्ट लेंथ की ड्रेस नहीं पहननी है, आप कुछ लॉन्ग ही पहनना चाहते हो, तो आप मैक्सी ड्रेस को बनवा सकते हो। सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे भी ऐड हो जाता है कि आप जॉर्जेट या शिफॉन जैसे फैब्रिक को लो और ऐसे प्रिंट्स को लो जो कि या तो फ्लोरल हो या फिर छोटे छोटे डॉट्स वाले हो, छोटे छोटे प्रिंट्स वाले हो। बेसिकली ऐसे प्रिंट्स को लो जो कि वेस्टर्न आउटफिट जैसे हो, वो इंडियन प्रिंट्स ना हो। अब अगर हमारे पास कोई ऐसी साड़ी है जिसका फैब्रिक जॉर्जेट और शिफॉन जैसा नहीं है, स्टिल हम उससे कुछ मैक्सी ड्रेस या फिर ड्रेस जैसा कुछ बनवाना चाहते हैं, तो आप आराम से अनारकली ड्रेस को बनवा सकते हैं। अनारकली कुर्ता, अनारकली सूट, अनारकली ड्रेस, जो भी आप बोलो सब एक ही बात है। आप आराम से एक अनारकली कुर्ता को कन्वर्ट कर सकते हैं पूरी की पूरी साड़ी को कंज्यूम करके। इसमें आप कॉटन फैब्रिक भी ले सकते हैं, जॉर्जेट शिफॉन भी ले सकते हैं, सिल्क जैसे फैब्रिक को ले सकते हैं। आपके पास जो भी फैब्रिक है उस फैब्रिक से आराम से बनवा सकते हो। अब बॉर्डर्स वाले भी ले सकते हैं, प्लेन भी ले सकते हैं, प्रिंटेड भी ले सकते हैं। बेसिकली आपके पास में जैसी भी साड़ी है उससे आप एक अनारकली कुर्ता बनवा सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि आप किसी भी ऐसी साड़ी को प्लीज़ ना ले जो कि जॉर्जेट फैब्रिक में हो और उस पर हैवी वर्क हो, कटदाना वर्क या फिर जरी वर्क, स्टोन वर्क, ऐसे साड़ियों को ना ले किसी भी चीज़ को रीयूज़ करने के लिए। क्योंकि अगर आप उसे कुछ भी बना लोगे ना, चाहे वो जितनी भी अच्छे डिज़ाइन में पैटर्न में हो, लेकिन वो देख के ही समझ में आने लगते हैं कि ये तो साड़ी का फैब्रिक है। ओके, तो लास्टली बात करते हैं, आपके पास अगर कोई सॉफ्ट फैब्रिक की साड़ी है ना, जॉर्जेट शिफॉन कॉटन जैसे, तो आप उससे एक इंडो वेस्टर्न आउटफिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक देता है। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे बिना बोले लाइक एंड शेयर करें, कॉमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।